भीष्म साहनी का जो पाठ है फैसला है। जो फैसला कहानी में लेखक भीष्म साहनी कहते हैं, जो वहाँ पर शुक्ल जी नाम का एक पात्र आता है और हीरालाल नाम का एक पात्र आता है। शुक्ल जी और हीरालाल दोनों दोस्त रहते हैं, उन दोनों एक साथ पढ़ाई किया रहता है। आगे शुक्ल जी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिख लेते हैं, स्पर्धात्मक परीक्षा लिख लेते हैं, वो क्या बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। ये शुरुआत की कहानी का पात्र परिचय मैंने किया। अभी हीरालाल जिस जगह पर रहते हैं, मतलब जिस शहर में रहते हैं, उनका एक दोस्त रहता है, हमारे लेखक का भीष्म साहनी है। जो लेखक कहानी को ऐसे आगे बढ़ाता है कि जो रोज़ हीरालाल और लेखक दोनों है ना घूमने जाते थे, यानी वॉकिंग करने जाते थे। और हीरालाल का जो वॉकिंग ऐसे रहता था कि बात करते करते हुए उनका जो सैर करना भी, वॉकिंग करना भी हो जाता था। और ऐसे एक दिन क्या होता है, दोनों है ना जो बात करते करते अपना वॉकिंग शुरू कर देते हैं, है सैर करना शुरू कर देते हैं। और रास्ते में क्या होता है, जैसे वो तो हीरालाल कैसे हैं ये बातों नहीं है, इतनी बात करना शुरू कर दिया तो उनकी बातें ना कभी बंद नहीं होती थी, और इधर उधर की बातें ऐसे करता था। कभी ऐसे लेखक कहते हैं जो हीरालाल एक बार अगर बात करना शुरू कर दिया तो उसके लिए फुल स्टॉप देना बहुत मुश्किल रहता था, और कभी भी बोर भी नहीं होता था। हाँ, ये क्यों बातें करता है, इसकी बातें क्यों नहीं बंद होती, ऐसे नहीं लगता था। वो बात करने तो और सुनने के मन लगता था, और सुनो ऐसे लग जाता है, ऐसे लेखक कहते हैं। और रास्ते में क्या होता है, जैसे वो लोग क्या है गाँव के बाहर ज़्यादा जाते थे, जिस जगह पर जो रहते थे, और शहर के बाहर जाके वहाँ पर पूरा प्रकृति की गोद में ना वो लोग घूम के आ जाते थे। जैसे वो लोग है ना घूमते जा रहे थे, मतलब वॉकिंग करते जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति मिल जाता है, और वो व्यक्ति से हीरालाल का परिचय रहता है। हीरालाल उनके बारे में बोलना शुरू करता है। वही व्यक्ति है शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी उसको मिल जाते हैं और उनके बारे में कहता है। शुक्ल जी का परिचय है ना लेखक से क्या ऐसे करते हैं, इनके जैसे नेक आदमी को तुम पूरे शहर में अगर चिराग लेके ढूंढ के भी अगर तुम ढूंढा तो भी नहीं मिलेगा, चिराग से अगर ढूंढा तो भी नहीं मिलेगा। इतना नेक आदमी है, इतने ईमानदार सच्चा आदमी है। ऐसे हीरालाल किसका परिचय करके देता है, शुक्ल जी का है। और आगे है ना ये लोग बात, शुक्ल जी बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत शर्मिंदा हो जैसे से ना सकुचाते हुए ऐसे ना खड़े रहते हैं। फिर ये है ना अपनी बातें शुरू कर देता है। जो भी काम है ना शुक्ल जी करते हैं उसमें सच्चाई रहती है, उसमें ईमानदारी रहती है। कभी उसने एक व्यक्ति का भी एक पैसा भी नहीं खाया है, इतनी ईमानदारी है। वहाँ पर है ना रिश्वत की बात नहीं उनके कामों में, हाथ उसका बहुत साफ है। ऐसे ना जो हीरालाल है ना शुक्ल जी के जो तारीफ करते करते आगे बढ़ता है। और शुक्ल जी अगर चाहे तो पैसे कमा के इमारत के ऊपर इमारत है ना बना सकता था, लेकिन ये आदमी तो किसी का एक कौड़ी भी नहीं खाया, ऐसे हीरालाल बताता है। इतना जितनी तारीफ है ना हीरालाल के मुंह से ना शुक्ल जी की हो रही थी, उतने है ना शुक्ल जी सकुचाते हुए नजर आ रहे थे। यानी संकुचित मनोभाव था, मतलब वो घमंड नहीं था उससे कभी भी, ये मेरी तारीफ कर रहे हैं मैं और फूल जाओ, ऐसे नहीं था। आदमी बहुत सीधा आदमी रहता है। तभी लेखक क्या करते हैं, जब ये हीरालाल की इतनी तारीफ हो रही, हीरालाल के मुंह से शुक्ल जी की इतनी तारीफ हो रही, तो तभी एक बार है ना जो लेखक है ना उनकी तरफ देख लेते हैं। आदमी बहुत सीधा साधा आदमी रहता है, उनके कपड़े की तरफ उसकी नज़र जाती है, तो जो कपड़े भी बहुत है ना सीधा साधे थे। यहाँ पर महंगे कपड़े नहीं पहना था, जो जैसे किसी के पास बहुत पैसे हैं तो कपड़ों से हमें लगता है वो बहुत ही है ना जो अमीर आदमी है, ऐसे नहीं था। सूती कपड़े को, धुला हुआ कपड़े को पहन लिया था, और उसकी उंगलियों की तरफ देख लेता है। अमीर आदमी है तो पांचों उंगलियों में सोने का अंगूठा पहन लेता है, लेकिन ये ऐसे नहीं था, जो कभी हाथ सारी उंगलियां खाली था, कहीं अंगूठा नज़र नहीं आता है। कपड़ा तो बहुत धुला हुआ रोज़ पहनने का ही था। और उनको लगता है, जो लेखक को लगता है हीरालाल की बात सही है इसे। जो उसके बाद थोड़ी देर के बाद है ना शुक्ल जी है ना बात करते हुए फिर आगे निकलते हैं। फिर ये हीरालाल और लेखक दोनों है ना फिर अपने जो सैर करना आगे है ना बढ़ा देते हैं। वॉकिंग करते करते शहर के बाहर आते हैं। हीरालाल इतनी बातें कर रहा था, इतने उत्साह से उमंग से ना शुक्ल जी की तारीफ कर रहा था, शुक्ल जी के बारे में इतना बताता है, लेकिन अचानक जब शुक्ल जी निकलते आगे तब इनकी जो बातें भी रुक जाती हैं। थोड़ी देर के लिए हीरालाल के चेहरे पर एकदम सन्नाटा छा जाता है और उसके मुंह से एक भी बात है ना नहीं निकलती है।
और थोड़ी देर के लिए लेखक को भी अजीब लगता है। लेखक पूछ रहा था, आजकल ईमानदार आदमी के लिए कहाँ जगह है। सो ईमानदार आदमी अगर रिश्वत नहीं लेता तो विश्वास करने वाले लोगों की संख्या भी कम है। इस तरह वो प्रश्न पूछता जाता है, लेकिन हीरालाल कोई आंसर उत्तर नहीं देता है। हीरालाल चुपचाप आगे बढ़ रहा था। फिर ये लोग है ना, जो ऐसे घूमते घूमते कहाँ पर खेत खलियानों को पार करके फिर आगे ना बढ़ जाते हैं, मेड़ों में आ जाते हैं, मेड़ों को पार करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह ये लोग है ना घूम रहे थे, मतलब वॉकिंग कर रहे थे। फिर आगे थोड़ी देर के बाद है ना हीरालाल फिर बात करना शुरू कर देता है। हीरालाल लेखक से कहता है कि शुक्ल जी ने नौकरी छोड़ दी है। कौन सी नौकरी छोड़ दी है? न्यायाधीश की। ईमानदार आदमी के लिए जगह नहीं है ना, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया है, उसका कारण क्या था, ऐसे लेखक पूछने के बाद है ना बताते हैं, जिस शहर पर मतलब जिस टाउन कहते हैं ना हम लोग, 50,000 जो जनसंख्या रहती, आबादी रहती है, मतलब शहर भी नहीं गांव भी नहीं, ऐसे वहाँ पर वो न्यायाधीश बना था। उसी शहर में हीरालाल भी काम कर रहा था। और एक दिन क्या होता है, उनके पास है ना मतलब फैसला जो सुनाने का जो एक है ना केस आ जाता है, और वहाँ पर एक मुकदमा शुरू हो जाता है। जो उसको मुकदमे को उस इलाके के सब इंस्पेक्टर ने किया था। उसने सब इंस्पेक्टर ने जेलदार के ऊपर है ना केस डाला था, मुकदमा डाला था। जेलदार को गिरफ्तार करने के लिए बता था। कारण क्या था, घटना ऐसी घटी थी, जेलदार के बेटे और कुछ लोगों ने मिलके एक जो यात्री रहता है, जो सफ़र करने वाला जो यात्री लोग रहते हैं, उनके ऊपर हमला किया था, उनके टांगे तोड़ दिया था। और इसलिए ना इंस्पेक्टर के पास है ना कंप्लेंट आ जाती, शिकायत आ जाती है। और ये इंस्पेक्टर ने, सब इंस्पेक्टर ने उस शिकायत को इसको कोर्ट पर तक लेके आता है। कोर्ट में साक्षी देना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है ना। और इसलिए वो आ जाता है। तभी वहाँ पर न्यायाधीश कौन था? शुक्ल जी थे। और इसलिए शुक्ल जी के पास वो केस आते हैं ना। शुक्ल जी हमेशा ईमानदार आदमी है। बचपन से ही उसकी घर में भी उसकी माँ हमेशा उसे कहा करती थी कि तेरे हाथ से कभी भी निरपराधी को अपराधी मत बताओ, और निरपराधी को कभी सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जो अपराधी है उसे सज़ा दिलाए तो ठीक है, अगर नहीं दिलाए तो भी ठीक है, लेकिन कभी भी निरपराधी जो है, यानी जो उसने अपराध किया ही नहीं है, वो कैदी नहीं है, उसे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, सज़ा नहीं मिलना चाहिए, दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसे माँ ने उसे बता दिया था। इसलिए शुक्ल जी हमेशा हीरालाल से यही बातें कहा करते थे, मेरे हाथ से अगर मैं न्याय दिला नहीं सकता हूँ, अगर अपराधी को ढूंढ नहीं सकता तो सही है, लेकिन कभी भी निरपराधी को, जिसने अपराधी नहीं किया है, वो कल्प्रिट नहीं है, उसे हमें कभी भी ना अपराधी ठानना नहीं है, गलत होता है इसे, क्योंकि उसने गलती नहीं की है ना, अपराध नहीं किया है। अगर उसने गलती नहीं किया है, अपराध नहीं किया, तो उसे अगर हम लोगों ने दंड दिया तो उसको कितना दर्द होता है। उसके दर्द के कारण है ना जो आगे क्या होता है ना, दूसरों के ऊपर कितना असर पड़ता है। इसलिए शुक्ल जी कहते थे हमेशा हीरालाल से, मेरे हाथ से कभी भी अपराधी के छोड़ के किसी और को, मतलब निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। ऐसे भगवान से हमेशा प्रार्थना करते, ऐसे बताते हैं। अचानक एक केस आ जाती है, मुकदमा शुरू हो जाती है। और इंस्पेक्टर ने, सब इंस्पेक्टर ने क्या किया था, जो उस अपराधी जेलदार और उसके बेटे को अपराधी की जगह पर खड़ा कर दिया था और उसे सज़ा दिलाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। लेकिन जो फैसला सुनाने के पहले है ना, न्यायाधीश क्या करता है, उस इलाके में जाते हैं कहाँ पर जो ये जेलदार, उनके बेटे और उनके दोस्त लोग रहा करते थे, कहाँ पर वो घटना घटी थी, उस वहाँ पर है ना तहकीकात करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उधर जाते हैं एक दिन पहले। वहाँ पर तहकीकात करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद है ना, जो लेखक को पता, शुक्ल जी को पता चलता है कि ये सब इंस्पेक्टर ने जेलदार के ऊपर जो शिकायत की है, जो केस डाला है, वो गलत है। जेलदार गलती नहीं की है, उसके बेटे ने कभी उसको टांगे नहीं तोड़ा है, और ऐसे ना उसको अपराध है ना साबित नहीं हो पाता है। और अगले दिन है ना एक फाइल में ना ऐसे लिख लेता है कि जो जेलदार को अपराधी नहीं मानने का, वो निरपराधी है इससे। और ये होने के बाद ये बात ऐसे ना फैसला सुनाने वाले रहते हैं और लिखा रहता फाइल में, लेकिन तुरंत है ना सब इंस्पेक्टर ना जो बात है ना करना शुरू कर देता है। वो कहता है, उसे रोक लेता है, कहता है जो हमारे जो न्यायाधीश है ना, अपराधी को निरपराधी बना रहा है और निरपराधी को अपराधी बना रहा है, उसने फैसला ऐसे गलत सुनाया है, इसलिए
मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं से बताता है। वो सीधा ना डिप्टी तहसीलदार के पास जाता है और डिप्टी तहसीलदार से कहता है कि डिप्टी तहसीलदार कहता है कि जो शुक्ल जी ने पैसा खाया है, रिश्वत लिया है, इसलिए जेलदार से रिश्वत लिया है, इसलिए वो जेलदार को निरपराधी बना दिया है। मैंने ना उस इलाके में तो सारे सबूत को इकट्ठा करके ही मैंने जेलर को अपराधी की कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसको जो सज़ा देने की कोशिश कर रहा था, मैंने उस इलाके को पूरे है ना मेरे काबू में लिया था। बट नाउ मुझे ना कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्यों पर गुंडेगर्दों का ही वहाँ पर कानून चलता है। गुंडे लोग ही अगर है ना अपना चलाते तो मैं कैसे इस इलाके को कंट्रोल करूँ। इसलिए मेरा तब्दीली होना चाहिए, मतलब ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं इस जगह पर काम करना नहीं चाहता हूँ। तभी है ना तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार पूछने के बाद ये सारी बातें बोलता है। फिर शुक्ल जी को बुलाते हैं, शुक्ल जी की जांच पड़ताल हो जाती है। तो शुक्ल जी ने फाइल में लिखा था कि जो क्या लिखा था, अपराधी जेलर नहीं है, इसे लिखा था। और लिखा है तो शुक्ल जी क्या हो गए, अभी अपराधी बन गए हैं। जो शुक्ल जी के ऊपर केस डाल गया कि उसने रिश्वत लिया है जेलदार से, इसलिए फैसला बदल डाला इससे। और उसी के कारण शुक्ल जी को बहुत बुरा लगता है। और शुक्ल जी कहते हैं मैंने ना इतनी कोशिश की, इतने मैंने ना जो तहकीकात की थी कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, निरपराधी को कभी ना सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मेरी माँ भी यही बोलती थी, लेकिन मुझे ना मेरे हाथों से ऐसे हो गया तो वो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा देते हैं, इन्होंने पैसे खाया है। और ये सहन कौन है, ईमानदार आदमी को कौन सहन करता है ना। फिर उसने क्या कर दिया, उस नौकरी को छोड़ के आ जाता है। फिर आके अभी ये सारी कहानी हीरालाल ने किसको सुनाया, जो लेखक को सुनाया। और लेखक पूछ लेते अभी शुक्ल जी क्या करते हैं। शुक्ल जी अभी टीचर बन गए हैं, वो एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए उसने अपनी नौकरी को इस्तीफा कर दिया। आजकल नेक आदमी को, ईमानदार आदमी को कहाँ जगह है। इस तरह उसने एक फैसले के कारण है ना एक